हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12 विषय इतिहास मॉडल पेपर फर्स्ट आज के सेशन के अंदर हम हल करने वाले हैं। ये साथियों मॉडल पेपर भी है और मॉडल पेपर के साथ साथ इनमें से प्रश्न हूबहू उठ करके आपके 27 मार्च के पेपर के अंदर आने वाले हैं। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ठीक है ना। आप पिछले पेपर उठा के देख लीजिए, भूगोल का पेपर उठाइएगा और मैंने 10 मॉडल पेपर हल करवाए हैं। उनमें से बहुत ज़्यादा सवाल है परीक्षा के अंदर हूबहू छपे हैं। तो आपको मैं इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न हल करवाऊंगा, छोटे प्रश्न हाथों हाथ याद करवाने की कोशिश करूंगा और उन प्रश्नों को आप इन 7 दिनों के अंदर सही ढंग से अगर पढ़ करके पेपर देने जाओगे तो निश्चित रूप से आप इतिहास के अंदर अच्छे नंबर ला सकते हो। कोई भी ये नहीं कह सकता है सर मेरी इतिहास कमज़ोर है। इतिहास कमज़ोर नहीं है, इतिहास पढ़ने का जो हमारी सोच है वो थोड़ी अलग होनी चाहिए, तब जाकर के इतिहास विषय सरल बनता है। तो साथियों आपका पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होगा और 80 नंबर का पेपर है और करीबन मैं आपको 70 नंबर तक पहुंचा दूंगा इस 10 वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। इसकी पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी क्लास 6 से 12 के अंदर है, आपको मिल जाएगी। उसे आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर लिंक मान लो काम नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करना आरबीएससी बोर्ड कक्षा यानी क्लास 6 से 12, तो हमारा ग्रुप आ जाएगा, ज्वाइन कर लेना। 10 की 10 पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और इसी के साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और साथियों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। पहला सवाल पूछा है, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुहरें किस पत्थर से बनाई गई थी। तो साथियों इसका सही आंसर होने वाला है, जितनी भी हड़प्पा सभ्यता के अंदर मुहरें थी तो सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी, ठीक है। दूसरा सवाल पूछा है, प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी। यह साथियों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 के अंदर यह सवाल आ चुका है। तो साथियों जो प्रभावती गुप्त है वो आपके वाकाटका वंश की क्या थी, प्रसिद्ध शासिका थी, ठीक है। तीसरा सवाल आपसे पूछा है, श्लोकों की तुलना करके महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में विद्वानों को कितना समय लगा था। तो साथियों इसमें विद्वानों को है लगभग 47 वर्ष टाइम लगा था। कितना? 47 वर्ष का समय लगा था, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा सवाल, खालसा पंथ की नींव किसने रखी। तो साथियों खालसा पंथ की नींव किसने रखी, गुरु गोविंद सिंह ने रखी थी। किसने रखी थी? गुरु गोविंद सिंह ने रखी थी। और पांचवा सवाल है, विजयनगर साम्राज्य का पहला सर्वेक्षण मानचित्र किसने तैयार किया था। तो साथियों इसका सही आंसर है आपके कर्नल कोलिन मैकेंजी के द्वारा विजयनगर साम्राज्य का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया गया था। याद रह जाएगा, क्या नाम है, याद रखना आपको, कर्नल कोलिन मैकेंजी। आगे आपसे सवाल पूछा है, सवाल संख्या 6, भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे माना गया था। तो भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे माना गया था। तो इसका सही आंसर है आपका कर्नल कोलिन मैकेंजी। क्या नाम है? कर्नल कोलिन मैकेंजी भारत का पहला सर्वेयर जनरल है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके 7वां सवाल, आईनी ए अकबरी की रचना किसने की है। तो आईनी ए अकबरी की रचना किसने की साथियों, अब्दुल फजल ने की थी। किसने की है? अबुल फजल ने की है। आगे सवाल है, मुगल काल का रजमनामा किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद है, ठीक है ना। तो ये आपके किस संस्कृत, जो मुगल काल का रजमनामा है जो ग्रंथ है वो किस संस्कृत ग्रंथ का क्या है, अनुवाद है। तो साथियों ये आपका 8वां सवाल है और इसका सही आंसर होने वाला है महाभारत का। किसका? महाभारत का क्या है, संस्कृत ग्रंथ का क्या ये अनुवाद है, ठीक है ना। तो याद रह जाएगा, मुगल काल का रजमनामा महाभारत संस्कृत ग्रंथ का क्या है, हिंदी अनुवाद है, यानी संस्कृत अनुवाद है, ठीक है ना। इस प्रश्न को थोड़ा, मुगल काल का जो रजमनामा किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद था। तो संस्कृत ग्रंथ था साथियों महाभारत, और महाभारत का जो अनुवाद था वो क्या था, रजमनामा। और ये किस काल में प्रकाशित हुआ साथियों, मुगल काल में प्रकाशित हुआ था। अब इस प्रश्न को सही ढंग से आपने समझा होगा, ठीक है। अब नवा सवाल आपके सामने है,
बंगाल आर्मी की पौधशाला किस रियासत को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बंगाल आर्मी की पौधशाला किस रियासत को कहा जाता है? तो अवध रियासत को कहा जाता है। किस रियासत को साथियों? अवध रियासत को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल पूछा है आपसे 10वां, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन साथियों कब प्रारंभ किया गया था? 1942 में। नेक्स्ट है, संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे? तो संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे साथियों? 11 सत्र हुए थे। कितने? 11 सत्र हुए थे। और 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? तो साथियों इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, छोटे सवाल तो आप सबको याद हो गए और ये 12 नंबर के आपके परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें हम साथ साथ में जो भी परीक्षा के अंदर जो पहली परीक्षा हुई थी ना पुरानी, यानी पिछली साल, उससे पिछली साल पेपरों के अंदर आए हुए सवालों को भी बताएंगे कि ये इस वर्ष पेपर के अंदर आया हुआ सवाल है, आप इसको याद कर जाना। ठीक है ना, सारे पेपर इसमें समाहित किए हुए हैं। अब दूसरा सवाल आएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 नंबर दिलाने वाला है। पहला है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजन कौन सा था साथियों? मगध था। याद रह जाएगा, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2016 के अंदर पूछा गया सवाल है कि 16 महाजनपदों का सबसे शक्तिशाली महाजनपद का नाम क्या है? अवध नाम है। ठीक है, तो साथियों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ के अंदर संकलित है? ठीक है ना, और आप ये भी बता सकते हो कि जैन धर्म के किस ग्रंथ के अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के 2 ग्रंथ हैं, उनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। दोनों धर्मों के ग्रंथों के आप क्या नाम बताइएगा। अब है आपके दूसरा, हिंदू धर्म की एक परंपरा वैष्णव है, तो दूसरी कौन सी है साथियों? शैव है। कौन सी? हिंदू धर्म के अंदर 2 परंपराएं, वैष्णव परंपरा और शैव परंपरा। तो आपसे मैं पूछूं, वैष्णव परंपरा को क्या कहते हैं? शैव परंपरा को क्या कहते हैं? ठीक है ना, अब आपको मैं बता दूं, इसमें आलवार और नयनार है। अब आलवार किस परंपरा को कहते हैं, नयनार किस परंपरा को कहते हैं? दोनों का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2013 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तीसरा सवाल पूछा है, साइक संधि द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। तो साथियों यहाँ पर आपको लिखना है, साइक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक क्या थी? व्यवस्था थी। क्या लिखोगे? साइक संधि आपके लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई क्या थी? एक व्यवस्था थी। नेक्स्ट है चौथा, मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद में अपनी गृह भूमि वापस आए। तो साथियों मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी विदेश में 2 दशक यानी 20 वर्ष रहने के बाद भारत कब आते हैं वापस? जनवरी 1915 के अंदर भारत आते हैं। कब आते हैं? जनवरी 1915 के अंदर महात्मा गांधी कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। आगे है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार ईस्वी में लागू किया गया था। तो साथियों मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार है कब लागू किया गया था? 1919 के अंदर लागू किया गया था। तो ये थे खालिस्तान। हर एक खालिस्तान इंपॉर्टेंट है, पूरा भरोसा दिलाऊंगा। 10 मॉडल पेपर आपको याद करा के छोड़ूंगा और पेपर में हूबहू सवाल आएंगे। अब तीसरा सवाल आपसे पूछा है, यहाँ पर तीसरे की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है, पहला है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? तो साथियों अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का क्या कहा गया है? जनक कहा गया है। और ये 12 नंबर दिलाएगा आपको। ठीक है ना, और दूसरा है, धर्मशास्त्रों में वर्णित नियमों के अनुसार वेश्यों को कौन से कार्य करने अपेक्षित थे? तो साथियों आपको लिखना है, धर्मशास्त्र में वर्णित नियमों के अनुसार वेश्यों को कौन कौन से? वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना तथा कृषि गोपालन करना और व्यापार जैसे कार्यों को करना क्या था? अपेक्षित था। तीसरा सवाल आपसे पूछा है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य कब
वह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2016 के अंदर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 1919 में जो आपके किसने स्टार्ट किया था बताऊं? वी.एस. सुकंथाकर ने इसका क्या था शुभारंभ किया था। यानी महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य कब प्रारंभ होता है? 1919 को। और प्रारंभ किसने किया? प्रारंभ करता है साथियों आपके वी.एस. सुकंथाकर। कौन है? वी.एस. सुकंथाकर। याद रह जाएगा, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है चौथा सवाल, किताब उल हिंद नामक कृति निम्नलिखित में से किसकी रचना है और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो साथियों, किताब उल हिंद नामक जो रचना है ये किसकी है? ये अल बिरूनी की है। किसकी है साथियों? अल बिरूनी की है। और इसकी भाषा कौन सी है साथियों? भाषा है अरबी भाषा में लिखी गई है ये पुस्तक है, और जिसके लेखक है कौन? अल बिरूनी। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2012 के अंदर ये सवाल पूछा गया है। ठीक है ना, तो किताब उल हिंद के रचनाकार कौन है? लिखना अल बिरूनी। और किस भाषा की है? अरबी भाषा की है। पांचवा सवाल है, अगर आप अजमेर की यात्रा करेंगे तो वहां स्थित किस सूफी संत की दरगाह की जियारत करेंगे? तो आपको लिखना है किसकी साथियों? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की क्या करेंगे? जियारत करेंगे। 2015 के अंदर पूछा गया सवाल है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। ठीक है, आगे हम्पी नाम का आविर्भाव किस स्थानीय देवी के नाम पर हुआ? तो साथियों ध्यान रखना, हम्पी नाम का आविर्भाव आपके पंपा देवी के स्थानीय देवी जो पंपा देवी थी उनके नाम से हुआ था। जो हम्पी नाम का आविर्भाव है पंपा देवी के नाम से हुआ था। इसका आविर्भाव किस नाम से होता है? पंपा देवी के नाम से होता है, जो एक स्थानीय देवी थी। आगे सवाल है, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा क्यों और किसने बनवाया? इंपॉर्टेंट सवाल लगाओ भाई, इंपॉर्टेंट लगाओ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2014 के अंदर पूछा गया सवाल है। तो साथियों याद रखना, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा है और बनवाता कौन है? बनवाता है अकबर। कौन बनवाता है? अकबर। और अकबर है गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। तो आपको याद रखना है, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात फतेह करने पर बनवाया था। याद रह जाएगा ना, याद रखना, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात फतेह करने पर बनाया था। यानी गुजरात की विजय स्मृति में बनाया था क्या? फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा। और बनाया किसने? अकबर ने। ठीक है, अब आगे आपसे पूछे हैं सवाल, यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में कौन सा किला बनाया या बनवाया? तो साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में कौन सा किला बनवाया? तो यहाँ पर याद रखना है फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनवाया था। कौन सा किला? फोर्ट आपके सेंट जॉर्ज नामक किला बनवाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ बनवाया? मद्रास के अंदर। ठीक है, नौवां सवाल है, सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मुस्लिम राज्य की मांग किसने की थी? तो साथियों इसका सही आंसर है, किसने की थी? आपके कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी। सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मुस्लिम राज्य की मांग करता कौन था? कवि मोहम्मद इकबाल। याद रह जाएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2015 के अंदर पूछा गया सवाल है। 10वां है, 1971 में बंगाली मुसलमानों द्वारा पाकिस्तान से अलग होने का फैसला लेना जिन्ना के किस सिद्धांत को नकार दिया गया था? तो ये भी प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा गया है। तो जिन्ना का सिद्धांत कौन सा? याद रखना है द्विराष्ट्र सिद्धांत। कौन सा? द्विराष्ट्र सिद्धांत। और नेक्स्ट आपसे 11वां सवाल पूछा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी क्रांतियों का हवाला देते हुए संविधान निर्माता के इतिहास को ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा सिद्ध किया? तो साथियों याद रखना, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों को हवाला देते हुए संविधान निर्माण के इतिहास को ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा सिद्ध किया। याद रह जाएगी कौन कौन सी क्रांतियां? अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति को हवाला देते हुए क्या क्या है? इतिहास की यानी संविधान निर्माण के इतिहास को क्या कहा है? ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा कहा है या सिद्ध किया है। और 12वां सवाल आपसे पूछा है,
संविधान सभा के किस सदस्य को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सहाय साया दिखाई देता था? तो यहाँ पर है सोमनाथ लाहिड़ी। कौन सा सदस्य है साथियों? सोमनाथ लाहिड़ी। याद रह जाएगा। ये थे आपके इंपॉर्टेंट सवाल जितने भी छोटे थे। अब मैं सारे प्रश्नों के जितने भी प्रश्न हैं उनकी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करूंगा और बाकी इस पीडीएफ के माध्यम से आपको सारे पढ़ लेने हैं। चौथा सवाल पूछा है, महाभारत की भाषा एवं विषय वस्तु पर टिप्पणी लिखिए। पांचवा है, शांति कनखेड़ा की इमारतों की खोज में अलेक्जेंडर कनिंघम का योगदान का उल्लेख कीजिएगा। छठा सवाल है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का काल विश्व काल में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, व्याख्या कीजिए। सातवां है, जैन दर्शन के महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है? इंपोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, 2015 के अंदर पूछा गया है। ठीक है। और आठवां है, किताबुल हिंद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आप लिख दोगे। किसकी है? अल-बिरूनी की है। कौन सी भाषा है? अरबी भाषा है। और इसके अंदर किस चीज का वर्णन किया हुआ है? सारी चीजें लिख करके आना है क्योंकि 2 नंबर का ही है। और नेक्स्ट है, फ्रांसवा बर्नियर ने पूर्व व पश्चिम की तुलना किस प्रकार की है? 10वां है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने किस रूप में प्रसिद्धि हासिल की? इंपॉर्टेंट सवाल है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी को याद करके जाना, परीक्षा के अंदर पेपर के अंदर सवाल आएगा। ठीक है ना। आपके 11वां सवाल है, 16वीं एवं 17वीं सदी के आरंभ में कृषि समाज के इतिहास को जानने का स्रोत कौन कौन से थे? 12वां है, अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया? ठीक है। तो 13 सवाल है, आपके मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन पर टिप्पणी लिखिए। अच्छा सवाल है, मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। ठीक है ना। और इस मरारी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? ये बंदोबस्त सर्वप्रथम कब और कहाँ लागू किया गया था? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2015 के अंदर सवाल पूछा गया था। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है ना। आपके भी पूछा जा सकता है। आगे सवाल संख्या आपसे 15 पूछा है कि जोतदारों की स्थिति क्या थी? वह जमींदारों से किस प्रकार प्रभावशाली होते थे? तो इनकी स्थिति बताना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2014 के अंदर सवाल पूछा गया था। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है। और 16 नंबर सवाल पूछा, आपके अनुसार भारत विभाजन के लिए कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी थी? यह भी प्रश्न 2014 और 16 के अंदर पूछा गया है और यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सारे के सारे पीडीएफ के माध्यम से आप देख लेना, एक भी प्रश्न छोड़ना मत। जो प्रश्न आ रहा है ना परीक्षा के अंदर, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करना होता है। जो प्रश्न जैसे ये प्रश्न आ रहा है तो आप एक कॉपी बना लीजिए। ठीक है ना, अलग। ठीक है। जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ और परीक्षा के पिछली परीक्षा के अंदर आ चुका है उनको एक कॉपी में लिखते जाइए। ठीक है ना। और जिस दिन आपकी परीक्षा है, मान लो 27 तारीख की, तो सुबह 4 बजे उठ करके उस कॉपी को ही पढ़ करके जाना। ठीक है ना। मैं 100% कहता हूँ, आपके अगर 50 नंबर आ रहे हैं ना तो कितने नंबर? 60-65 नंबर करीब करीबन आएंगे। ठीक है ना। अगर इतना सा काम आप कर लोगे, 2012 से लेकर के 2022 तक के सवाल इन पेपरों के अंदर समाहित है और आप इतना को भी पढ़ करके जाओगे ना, बहुत अच्छे अंक हासिल कर सकते हो। ठीक है ना। इतिहास कमजोर नहीं, अंक आएंगे तो टीचर भी कहेंगे कि तेरी तो इतिहास इतनी कमजोर थी, इतने अच्छे नंबर कैसे आए? ठीक है ना। लेकिन नंबर तो सब कुछ लाते हैं, लेकिन कुछ तरीका होता है इतिहास के अंदर अच्छे नंबर लाने का। 17 नंबर सवाल पूछा है, मौर्य काल में सैनिक गतिविधियों के संचालन का उल्लेख कीजिए। ठीक है। भक्ति आंदोलन में महान और लघु परंपराओं का क्या? टिप्पणी लिखिए। 19वां है, 1857 के विद्रोह में किस प्रकार वैधता हासिल की? और 20वां सवाल, आप कैसे कह सकते हो 18वीं शताब्दी की भारतीय शहरों के स्वरूप में परिवर्तन का एक नया चरण प्रारंभ हुआ? 2022 के अंदर पूछा गया है। देख लेना एक बार सही ढंग से। ठीक है ना। अब बड़े सवाल, सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन तो इंपॉर्टेंट है ही, हर परीक्षा के अंदर पूछी गई है। ठीक है ना। आप 10th मान लो, आप 12th मान लो, आप 8th मान लो, आपने 10th 12th पास किया, 10th और 8th पास किया, उसके अंदर ये सवाल हर परीक्षा के अंदर पूछा जाता था, नगर नियोजन की विशेषता, तो आपको भी याद करके जानी है। ठीक है ना। आगे आता हम पूछा जा रहा है, हड़प्पा शहरों की सबसे अनोखी विशिष्टता नियोजित जल निकास प्रणाली थी। तो अगर सिंधु सभ्यता घाटी उनकी आप याद करोगे तो जल व्यवस्था करीबन याद हो जाएगी। ठीक है ना। 22वां सवाल पूछा है, 1919 तक महात्मा गांधी ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभरे चुके थे जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी, उदाहरण सहित कथन का सिद्ध कीजिए। परीक्षा 2013 के अंदर पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
आगे महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलनों के कारणों और आंदोलन के कार्यक्रमों का विवेचन कीजिए। 2012 के अंदर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सारे के सारे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है ना पढ़ करके जाना, फिर मत कहना सर हमारे नंबर कम आ रहे हैं। और मानचित्र के अंदर आप मानचित्र नीचे दिया गया है देख लेना, ठीक है। इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, 5 नंबर दिलाएंगे फोगट के, ठीक है ना। तो धोलावीराम, मथुरा, बम्बई, चंपारण कोड दीजिए। और इसके अलावा कालीबंगा, पाटलिपुत्र, इलाहाबाद, दिल्ली और पांचाल, ये आपसे नीचे उत्तर में दिया गया, आप देख लेना, पूरा हल करवाया गया है, कोई भी चिंता नहीं है, आपको तो बस पढ़ना है। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है ना। और इसकी सारी PDF मैंने कहा है ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।